ही 10वीं और 12वीं की जो अनिवार्यता थी उस नियोजन नीति में, उसे भी खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस और दलीलें सुनी और उसके बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अब अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा 2021 में पारित नियोजन नीति जेएसएससी रूल्स संशोधन को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने झारखंड के बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। इसे लेकर व्यापक तौर पर विरोध हो रहा था कि जो झारखंड के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, अगर वो बाहर से 10th और 12th करते हैं तो क्या वो परीक्षा में शामिल होने के लायक नहीं है। इस बात को लेकर आवाजें उठ रही थी और इसे ही लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति 2021 को रद्द कर दिया है। यानी अब 10वीं और 12वीं जो झारखंड से ही पढ़ने की अनिवार्यता थी, तभी आप नियुक्ति के लायक होते, काबिल होते, हकदार होते, उस अनिवार्यता को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, ये बड़ा फैसला, लगातार ऐसे अभ्यर्थियों की जीत होती जा रही है, चाहे हाईकोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की। एक बार फिर अब जो नियमावली थी, जो नियोजन नीति थी 2021, उसे ही रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। झारखंड के तमाम बेरोजगारों के लिहाज से आप देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और इसका देखिए विरोध भी होगा और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विरोध पहले से जताया जा रहा था कि जो प्रावधान किए गए थे, कि जो कंपल्शन था कि आप भले ही झारखंड के 1932 के खतियानधारी हैं, भले ही आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रावधान किए थे तमाम जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। खास करके एक जो बिंदु उसमें मेंशन किया गया था कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है, आप झारखंड से अगर पास करते हैं, वही आप इस जो जेएसएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के एग्जामिनेशन को छोड़ दें, बाकी जो एग्जामिनेशन जो होते हैं उस एग्जामिनेशन में ये एप्लीकेबल था कि आपको झारखंड से ही पास होना है, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट। ये बाध्यता अगर आप पूरे नहीं करते हैं तो भले ही झारखंड के आप मूलवासी हो, भले ही 1932 से खतियानधारी हो, बावजूद इसके आप इन परीक्षाओं में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप एप्लीकेंट नहीं बन सकते, आवेदक नहीं बन सकते। लिहाजा शुरू से इस बात को लेकर विरोध था कि ऐसे प्रावधान क्यों किए जाते हैं और ये झारखंड के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों ही 11 और 13 जिलों का जो मामला था, रघुवर दास की सरकार ने अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में झारखंड के 24 जिलों को विभक्त कर दिया था। उस प्रावधान को, उस नीति को भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और अब कहीं ये जो हेमंत सोरेन की सरकार ने जो नीति बनाई और इसमें ये दावा किया गया कि झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों और यहाँ के रहने वाले लोगों का हित सधेगा, वो भी नीति अब कोर्ट में चैलेंज की गई और उसे भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों के साथ, झारखंड के जो बेरोजगार नौजवान है उनके साथ बहुत बड़ा छल है, क्योंकि वो तो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब इसी नियोजन नीति के तहत वो अपनी परीक्षाएं देने वाले थे और आपको जानकर ये हैरत होगी कि 20 तारीख से +2 की परीक्षाएं होने वाली थी। कुछ दिनों पहले ही लैब टेक्नीशियन की परीक्षा हो गई थी। तो अब क्या इस नियोजन नीति के रद्द होने के बाद क्या पुरानी परीक्षाएं जो हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, क्या वो रद्द मानी जाएंगी, या जो 20 तारीख से जो +2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसे स्थगित किया जाएगा, इसे रद्द किया जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जो छात्रों को कहीं ना कहीं उद्वेलित कर रहा है और बहुत सारे छात्रों का फोन लगातार न्यूज बाइस्कोप के कार्यालय में पहुंच रहा है और ये बता रहे हैं कि ये कैसी सरकार है और ये कैसा प्रदेश है और कैसी यहाँ की व्यवस्था है, कैसी यहाँ की मशीनरी है और कैसे यहाँ के आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ऐसे प्रावधान और इंप्लीमेंट कर देते हैं जो झारखंड के हित में ही नहीं है। झारखंड के कहीं भी संवैधानिक दृष्टिकोण से, कहीं भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये बात कहीं भी जायज नहीं लगती है। यही वजह कि बड़ी संख्या में इसका शुरू से विरोध कर रहे थे, लेकिन छात्रों के विरोध का कुछ असर होता नहीं है आमतौर पर। लिहाजा छात्रों ने सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरी नीति को ही रद्द कर दिया है। तो ये देखिए सबसे बड़ा धोखा जब सरकार के साथ है, ना तो आम लोगों के साथ है, ये सबसे बड़ा धोखा जो है वो झारखंड के नौजवानों के साथ है। लिहाजा आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक आंदोलन जो है इस विषय को लेकर खड़ा होगा कि ऐसी नीति बनाई जाए जो झारखंड के हित में हो, यहाँ के नौजवानों के हित में हो, बेरोजगारों के हित में हो। जी।
चलिए शहनवाज, कोशिश कीजिए कि रमेश हांसदा से आपकी मुलाकात हो, जिन्होंने ये याचिका दायर की थी। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। नियोजन नीति इस वक्त की जो बड़ी खबर है, झारखंड की नियोजन नीति 2021 को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और इसके साथ ही जो शर्त थी 10वीं और 12वीं झारखंड से ही पढ़ने की, वो शर्त को भी हाई कोर्ट ने हटा दिया है। ये याचिकाकर्ता की बड़ी जीत और इसके साथ ही वैसे तमाम लोगों की जिन्होंने बाहर से पढ़ाई की और जब नौकरी लेने की बारी आई तो उन्हें पता चलता है कि झारखंड से उन्होंने 10वीं और 12वीं नहीं की है, इसलिए अब वो यहां नौकरी के हकदार नहीं है, नियोजन के हकदार नहीं है। जिसके बाद इसकी आवाजें उठने लगी थी और ये भी सवाल तैरने लगे थे कि आखिर किस तरह से यहां पर नियम बनाए जा रहे हैं। जो नियम बनाने वाले हैं वो किस तरह से इस बात का फैसला ले रहे हैं कि जो अगर झारखंड का बच्चा बाहर पढ़ाई करता है तो क्या वो झारखंड में नौकरी नहीं ले सकता है। फिलहाल ये ऐसे तमाम अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए बड़ी जीत। पारस HSC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HSC हॉस्पिटल रांची।